उभर दे रे श्याम झोली भर दे ना पहला हो बातों में हो ना पहला। नमस्ते, जय माँ ज्वाला देवी। माँ ज्वाला देवी सिद्ध शक्ति पीठ के YouTube चैनल श्री विदुर आश्रम परिवार में आप सभी प्रियजनों का हार्दिक स्वागत है। आज की विवेचना प्रारंभ करने से पहले आप सभी हमारा अभिवादन स्वीकार करें। आज हम विवेचना में आपके सामने महर्षि पतंजलि द्वारा रचित योग दर्शन के तीसरे सूत्र पर चर्चा करेंगे। तीसरा सूत्र है तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम। तब दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। कब स्थित हो जाता है अपने स्वरूप में? दूसरे सूत्र में महर्षि पतंजलि कहते हैं योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। योग क्या है? चित्त की वृत्तियों को रोकने का नाम योग है। चित्त की अवस्थाएं हैं क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त और एकाग्र। क्षिप्त आप देखते हो कि मन जब चंचल होता है, ये प्रश्न भगवान कृष्ण के सामने अर्जुन ने भी उठाया था गीता में चौथे अध्याय में। कहते हैं चंचलम हे मनः कृष्ण परमार्थि बलवदृढ़म् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरुष दुष्करम्। कि चंचल मन हो जाता है। हमारा मन जो है, हमारा चित्त जो है, सत्व, रजस और तमस, इन तीनों गुणों से प्रभावित रहता है। तो चंचलता आ जाती है, तो क्षिप्त, मूढ़, मोह का आवरण चढ़ जाए, हमें किसी की बात अच्छी नहीं लगे। आपने देखा होगा कई बार प्रेमी प्रेमिका में इस तरीके का मोह का आवरण चढ़ जाता है, वो अपने से बड़ों की बात ही नहीं मानते। कितना भी कोई समझावे, उनको समझ नहीं आती बात। ऐसे बहुत सारे, किसी को धन का मोह हो जाता है, किसी को किसी वस्तु का मोह हो जाता है, किसी को किसी व्यक्ति विशेष से मोह हो जाता है, घर से, परिवार से, ऐसे मोह हो जाते हैं लोगों को, तो वो फिर किसी की बात नहीं मानना चाहते। तो कहते हैं ये कौन सी चित्त की अवस्था है? महर्षि पतंजलि कहते हैं ये मूढ़ अवस्था है। एक होता है विक्षिप्त। विक्षिप्त अवस्था वो होती है, कभी हाँ कहता है व्यक्ति, कभी ना कहता है, वो निर्णय नहीं ले पाता कि क्या सही है क्या गलत है। अभी कुछ कहेगा, थोड़ी देर में फिर कुछ बदल देगा। अभी उसके मन में भाव आएगा कि हाँ भाई भक्ति करेंगे, ध्यान करेंगे, बड़ा उठेगा, एक दिन उठेगा, दूसरे दिन फिर उसी प्रक्रिया में जो चल रही थी उसी में आ जाएगा। ये सब भाव दशाएं आती हैं हमारे चित्त में। तो महर्षि समझा रहे, आगे इनके बारे में बताएंगे कि इनसे कैसे आप छुटकारा पा सकते हो। क्योंकि अभी वो बता रहे हैं कि होता क्या है जब आपका चित्त एकाग्र हो जाता है, इन अवस्थाओं से पार हो जाता है। तो कहते हैं कि जब आप निर्णय नहीं ले पाते, फिर और अगला स्टेप आता है, कोशिश करते हैं आप, तो एकाग्रता आने लगती है। वही एकाग्रता बढ़ते बढ़ते जब आपका चित्त बिल्कुल एकाग्र हो जाता है, तो आपके जो संस्कार हैं वो कटने लगते हैं। और संस्कार कटने से क्या होता है? वैसा करने से, मतलब साधना, दृष्टा माने जो साधना कर रहा है, जो देख रहा है, उस दृश्य को, दृश्यमान दृश्य को जो देख रहा है, वो साधक, वो दृष्टा। तो जब इन मन को एकाग्र करने से शरीर के माध्यम से जो दृश्यमान जगत का अनुभव करने वाला, शरीर की सीमाओं में सीमित जो मस्तिष्क की विराट सुप्त चेतना, उसे जागृत कर लेता है। जब वो चेतना जागृत हो जाती है तो क्या होता है? चेतना जागृत हो जाने से स्वयं की विराटता में स्थित हो जाता है। इसी को कबीरदास ने बड़े सरल शब्दों में समझाया। उन्होंने कहा हेरत हेरत हे सखी रया कबीर हिराय, बूंद समानी समुद्र में जो कत हेरी जाए। कि मैं ढूंढते ढूंढते इतना खुद ही खो गया। बूंद जैसे समुद्र में खो जाए तो समुद्र ही बन जाती है, ऐसे ही जब हमारी आत्मा के मल विक्षेप, आवरण, मूर्ता,
चंचलता, जब ये सब खत्म हो जाती है तो हम अपने स्वरूप में आ जाते हैं। हमारा स्वरूप क्या है? उपनिषदों ने गाया, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि। अहम ब्रह्मास्मि मतलब मैं ही ब्रह्म। तो हमारा स्वरूप क्या है? हमारा स्वरूप है ब्रह्म का स्वरूप। इस चेतना का जो स्वरूप है वो पूरे ब्रह्मांड का स्वरूप है। चेतना इतनी विराट और विशाल इसका स्वरूप है कि वहां बिल्कुल सारे आवरण हट जाते हैं। केवल और केवल आपको भी अपना भान नहीं रहता, शरीर का भान नहीं रहता, मैं का भान नहीं रहता, अहंकार का भान नहीं रहता, काम क्रोध तो सब पहले से ही कलमश हट जाते हैं। तो जब दृष्टा, दृश्य का भी उसे भान ना रहे, दृष्टा का भी भान ना रहे, सब कुछ विलीन हो जाए। जैसे कबीर साहब ने कहा कि एक बूंद को आप जैसे ही समुद्र में डालेंगे वो समुद्र हो गई ना, बड़ा मुश्किल है। ऐसा ही इसमें होता है, अपने स्वरूप में होता है कि जब दृष्टा साधना करते करते उसका चित्त एकाग्र हो जाता है और धीरे धीरे वो अपने स्वरूप में आने लगता है, प्रकाश रूप में आने लगती है चेतना। तो आप केवल प्रकाश ही, इसीलिए उस समय के पल को मनीषियों ने, जिन्होंने जाना, उन्होंने गूंगे का गुड़ कहा। वो कहते हैं कि उस समय कोई ऐसी कलम नहीं है जो हम उस समय के दृश्य का भाव लिख सके। कलम, जैसे गूंगे को आपने गुड़ खिला दिया तो वो बोल नहीं पाएगा, उसका स्वाद नहीं बता पाएगा। ऐसे ही हम जो पढ़ते हैं, वेदों ने भी उसकी महिमा को गाते गाते कहा नेति नेति। जितना हम समझ पाए हैं उतना हमने कह दिया, वो इससे भी आगे है। आप और भी आगे चलते रहिए, उसकी कोई सीमा नहीं, इसीलिए उसे असीमित कहा जाता है। आपको आनंद की प्राप्ति, लेकिन मनुष्य की जो यात्रा है वो मोक्ष तक सीमित मानी गई है, परमानंद तक सीमित मानी गई है। परम सत्य को आपने जान लिया, आपको मोक्ष की प्राप्ति हो गई। इस संसार में आपको पता चल गया कि मैं क्यों आया था, मैं क्यों रह रहा हूं और इसके बाद अब क्या होगा। वो आपने उस रिलेशन को ही, उस संबंध को तोड़ दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। अब आप स्वतंत्र हैं। ये ईश्वरीय सत्ता और विधान है कि कब तक आप अपने को उस अवस्था में रखें और जो कुछ आपने सीखा है, जो कुछ जाना है, वो दूसरों को बताएं। तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थान। महर्षि पतंजलि कहते हैं, वर्णन करते हैं कि जब चित्त अपनी सारी अवस्थाओं से ऊपर उठकर एकाग्र हो जाता है तब वो अपने स्वरूप में आ जाता है। उसका निस्वरूप क्या है? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म, ब्रह्म स्वरूप में आ जाता है, चेतन स्वरूप में आ जाता है, प्रकाश स्वरूप में आ जाता है, अपना भान खत्म कर देता है। महर्षि पतंजलि उसी को समझा रहे हैं हमारी अवधारणा में। उसे आप मोक्ष कह लीजिए, परम सत्य की प्राप्ति कह लीजिए, जो नाम देना आप चाहें, कैवल्य की प्राप्ति कह लीजिए। कि जीवन का, मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है वो पूरा हो जाता है। मनुष्य के अलावा मोक्ष और किसी योनि में उसकी अवधारणा नहीं है। केवल और केवल मनुष्य ही उसकी प्राप्ति कर सकता है, उसका साधन कर सकता है। तो मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे, और यदि इसी से संबंधित किसी के मन में कोई प्रश्न है तो अवश्य बताएं। मैंने जितनी साधना की है, जितना मैंने पढ़ा है, जितना मैंने जाना है, अपनी योग्यता के अनुसार आपको संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा। और यदि आप और गहराई से इसको जानते हैं तो कृपया हमारा मार्गदर्शन करें। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं विवेचना के अगले अंक में। तब तक आप खुश रहिए, आप यूं ही हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, पर अस्त व्यस्त ना रहें। जय श्री राम।